19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। दिल्ली में जब बारिश होती है तो राहत जरूर मिलती है उमस से, लेकिन वहीं लोगों को जलभराव की समस्या से निपटना पड़ता है। काफी ज्यादा मुश्किल इस दौरान लोगों को पैदल चलना भी हो जाता है और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती है। इस वक्त दिल्ली के पंचकुला रोड से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल ये काली माता के मंदिर के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जलभराव जैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है और गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। जगह जगह आज दिल्ली में सुबह से लेकर ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। कई सरकारें बदल गई, लेकिन अभी तक ये जलभराव की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। हर सरकार की ओर से दावा जरूर किया जाता है कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाएंगे। हालांकि अभी मौजूदा सरकार भाजपा की है और रेखा गुप्ता सरकार की ओर से ये दावा भी किया गया था काफी जोरों से कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे, तकनीकी रूप से इससे निपटा जाएगा। शुरुआती दौर में हमें कुछ कदम देखने में भी आए जो सरकार की ओर से उठाए गए, लेकिन हालात अभी भी वही है। देखिए किस प्रकार से गाड़ियां चल रही है, काफी संभल कर ड्राइवर को अपनी गाड़ी चलानी पड़ रही है। इस बीच पैदल चलना लोगों का काफी ज्यादा दुश्वार हो गया है। ये तस्वीरें जो कि पंचकुला रोड से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं जगह जगह। हालांकि दिल्ली में यही स्थिति बनी हुई है। बात मेहरौली की करें, पंचकुला रोड की करें, नॉर्थ प्लेस में मिंटो रोड की करें, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति देखने में आई है। और देखिए ये हो क्यों रहा है, आखिरकार हर बारिश के बाद इस तरह के हालात क्यों दिल्ली में बन जाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। पिछले कुछ वर्षों में आबादी बढ़ गई है। इससे पहले 1976 में यहाँ के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार करवाया गया था। फिर 2015-2016 में IIT दिल्ली को ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो इस पर नए सिरे से प्रोजेक्ट तैयार करें। हालांकि इसमें कुछ बदलावों को ऐड करने की जरूरत थी, जो बदलाव इसमें शामिल नहीं किए गए और इसका खामियाजा अब दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए दिल्ली की जनता भी कसूरवार है, ये भी यहाँ के आम लोगों की ओर से ही हवाला दिया जाता है, क्योंकि यमुना के किनारे कई ऐसी कॉलोनी बस गई हैं जिसकी वजह से पानी के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जब पानी को निकलने के लिए अपना रास्ता नहीं मिलेगा तो इसी तरह की स्थिति हर रोड पर हमें देखने के लिए मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कैसे गाड़ियां निकल रही है और बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में कोई दुर्घटना भी पेश आ सकती है, रोड एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, गाड़ी भी पलट सकती है। कितना ज्यादा बहाव इस वक्त यहाँ पर बन चुका है। दिल्ली के जो कुछ एक प्रमुख इलाके हैं, जैसे कि कनॉट प्लेस की बात करें, ITO रोड की बात करें, दक्षिण दिल्ली में ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। बारिश के बाद दिल्ली में ये महसूस होने लगता है कि एक टिकाऊ और मजबूत ड्रेनेज सिस्टम की हमें आवश्यकता है। पंचकुला रोड के बाद हम पहुंच गए हैं खड़क सिंह मार्ग पर। यहाँ की दुर्दशा अब आपको दिखाएंगे। ये वही इलाका है जो कि कई अन्य इलाकों से सटा हुआ है, लेकिन तस्वीरें यहाँ की क्या बयां कर रहे हैं देखिए, बिल्कुल आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह की बनी हुई है। बाढ़ जैसे हालात दोनों तरफ हुए हैं, गाड़ियों का चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। रेंगती हुई एक तरह से यहाँ पर गाड़ियां नजर आ रही हैं। और देखिए ये पानी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम भी हो जाएगी तो पूरी तरह से सड़क मार्ग साफ नहीं होने वाले हैं। हालांकि नगर निगम NDMC की ओर से टीम्स सड़क पर उतार दी गई हैं, जगह जगह काम किया जा रहा है कर्मचारियों की ओर से, मजदूरों की ओर से, कि किसी तरह से जल भराव से निपटा जा सके, इस पानी को हटाया जा सके। लेकिन स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल शिवाजी स्टेडियम के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। ये
हॉकी स्टेडियम के नाम से भी मशहूर है। काफी आबादी यहाँ भी आसपास रहती है और जैसा कि हमने कहा कई इलाकों से सटा हुआ ये स्थान है, यानी कि कई इलाके इसके आसपास बसे हुए हैं जिनका रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। लेकिन किस तरह से निकलेंगे ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं ये आप देख सकते हैं। गाड़ियां किस तरह से निकल रही हैं, जगह जगह गाड़ियों की ब्रेक लग रही है, तकनीकी खामियां गाड़ियों में आ रही हैं और अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि एक टिकाऊ ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ नई तकनीक पर भी हम चले जिससे स्थायी हल हमें मिल सके और दिल्ली वासियों के लिए जिंदगी आसान हो सके बारिश के दिनों में। हालांकि सबसे ज्यादा समस्या एम्बुलेंस को निकलने में इस दौरान आ रही है। जो लोग बीमार हैं, इमरजेंसी में हैं, अस्पताल जल्दी पहुंचना है, बताइए इस मौसम में और इन हालातों में किस तरह से वो पहुंचेंगे। अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगर बीच बीच में रुककर भी बारिश होती है तो इसी तरह के हालात यहाँ पर बने रहेंगे क्योंकि मार्ग की दुर्दशा आप देख सकते हैं। सवाल ये जरूर उठते हैं, पिछली सरकार की ओर से भी कोशिश जरूर की गई जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए और मौजूदा सरकार की ओर से भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस समस्या का हल कब मिलेगा, स्थायी का हल कब मिलेगा, ये सवाल है। शुरुआती दौर में कुछ कदम जरूर सरकार की ओर से उठाए गए हैं, कुछ एक मशीन्स भी मंगवाई गई हैं और जगह जगह ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि पानी की निकासी हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के ही एक सड़क मार्ग से, लेकिन इस सड़क मार्ग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य सड़क मार्गों की हालत भी बिल्कुल इसी तरह की बनी हुई है। जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोगों का अपने दफ्तर तक पहुंचना, अपनी मंजिल तक पहुंचना काफी दुश्वार हो गया है। एक बड़ा कारण रहता है कि बहुत से स्कूली छात्र जब बारिश होती है तो छुट्टी कर लेते हैं क्योंकि समय से स्कूल में ही नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार इसका क्या हल निकालती है आने वाले दिनों में देखना होगा क्योंकि लगातार पीडब्ल्यूडी मंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है कि समस्या से निपटने के लिए या इस समस्या को खत्म करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं। तकनीकी रूप से अब यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, स्थायी हल निकाला जाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं अस्थायी तरीका ही इस्तेमाल किया गया है पिछले कुछ वर्षों में। हालांकि आबादी जरूर बढ़ी है, जगह जगह मकान बन गए हैं। ये 1200 के करीब जलाशय हैं पूरी दिल्ली में और 800 जलाशयों पर कब्जा कर लिया गया है जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये एक बड़ी वजह है कि पानी के निकलने के लिए जगह नहीं रह गई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।